हेलो फ्रेंड्स। आज हम आप लोग को सिखाने वाले हैं कि आप लोग कैसे क्वेश्चन टाइप करेंगे पढ़ाने के लिए। यदि आपको पढ़ाना है पीपीटी फॉर्म में तो आप पीपीटी ना आप खुद से बना सकते हो स्टार्टिंग में। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे आप पीपीटी के फॉर्म में आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन चाहिए, कैन मास्टर। ठीक है, क्योंकि कैन मास्टर से आपको हम सारा चीज़ सिखा देंगे, वीडियो एडिटिंग करना, ठीक है, थंबनेल बनाना और आपका यानी क्वेश्चन टाइप करना, सारा मैं इसी से यूज करता हूँ। इसको आप क्लिक करेंगे, ठीक है, कैन मास्टर को, तो यहाँ से आपका ये फेस खुल जाएगा और यहाँ से क्रिएट नाउ को फिर एक बार क्लिक करना। यहाँ से देखिए रेशियो आएगा आपको, यहाँ पर ये 16:9 है, इसी को आपको यूज करना है। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे और फिर क्रिएट को क्लिक करेंगे। उसके बाद देखो आपको बैकग्राउंड यहाँ लेने के लिए ऑप्शन आएगा, तो आपको उसमें जाना है, इमेज एसेट में जाना है। ठीक है, इमेज एसेट में जाएंगे, इसको क्लिक कीजिए। यहाँ से हम कहेंगे क्वेश्चन आपको जो टाइप करना, बैकग्राउंड व्हाइट ही लेना। ठीक है, व्हाइट वाले को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हालांकि आप अपने अनुसार कलर ले सकते हो। ये हो गया आपका, यहाँ से कट को क्लिक कर दीजिए, यहाँ से बैक कर लीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमको क्वेश्चन टाइप करना है, तो पहले हम हेडिंग लिख लेंगे, किस टॉपिक से यानी किस सब्जेक्ट का हम क्वेश्चन लिखने वाले हैं, उस सब्जेक्ट का आप हेडिंग लिख लो। ठीक है, मान लो अभी मैं इंडियन पॉलिटी का अभी मैं बना रहा हूँ, मान लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा हेडिंग में, आप लिख सकते हो इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी यहाँ पर लिख दिए। और यहाँ से आप क्या करो, यहाँ पर कलर आकर चेंज कर लेना, इसको दाबना है। यहाँ देखो, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ साफ साफ लिखा है कलर। तो कलर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो सब कलर है, सब रंग का। तो मैं कहूँगा मैं चलो रेड लेता हूँ। ठीक है, रेड ले लिए, यहाँ से इसको ओके कर दो, आपका हो जाएगा। सॉरी, ये आपका हाँ रेड हो गया। ठीक है, अब इसका देखो फॉन्ट चेंज कर सकते हो, मोटा पतला जैसा आपको इच्छा हो वैसा फॉन्ट चेंज कर सकते हो। यहाँ से देखो, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से देखो फॉन्ट आपका चेंज होता है। तो मैं कहूँगा यहाँ उसको बोल्ड रखना, देखो बोल्ड हो गया। ठीक है, बोल्ड हो गया। अब चलो हम क्या करते हैं ना, मान लो इसका बैकग्राउंड आपको चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर आपको इसका लगाना है। तो यहाँ आना इसके नीचे और ध्यान से देखो, यहाँ कहीं ना कहीं बैकग्राउंड लिखा होगा, लिखा है बैकग्राउंड कलर, इसको क्लिक करना। ठीक है, फिर इसको इनेबल कर देना। देखो यहाँ पर, यहाँ देखो क्या है, यहाँ दो तरह का है, इसको आप इनेबल करोगे तो देखो क्या होगा कि जितना हम लिखे हैं उसका ही बैकग्राउंड चेंज होगा। जैसे मान लो यहाँ से हम कलर चेंज करते हैं बैकग्राउंड का, तो देखो चेंज हो गया। ठीक है, आपका कलर चेंज हो गया। अब देखो ये हो गया टॉपिक। अब चलो हम क्वेश्चन लिखते हैं, फिर किस में जाएंगे, हम जाएंगे टेक्स्ट वाले में। ठीक है, क्या लिखा है, टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट वाले में जाएंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ से 1 लिख देंगे, फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है तो 1 लिख देंगे। अब क्वेश्चन आपको लिखना है तो क्या करना है, यहाँ पर टाइप कीजिए। पॉलिटी में जैसे मान लो हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, कि मौलिक अधिकार, मौलिक, यहाँ देखो क्या है ना कि आप इंग्लिश में टाइप करना जैसे व्हाट्सएप में करते हो, वो आपको यहाँ हिंदी हो जाएगा। इसके लिए आपको ना ये फॉन्ट रखना होगा, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, आपको ये फॉन्ट रखना होगा तभी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया मौलिक अधिकार। देखो मैं यूज करता हूँ तो यहाँ अधिकार ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, तो आप लिखोगे ना आधा भी तो यहाँ आ जाएगा मौलिक अधिकार। यहाँ पर पहले होना चाहिए भारतीय, ठीक है, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं, कहाँ से लिया। अब जैसे व्हाट्सएप पर टाइप करते हो वैसे टाइप करना। ठीक है, ये आपको टाइप हो जाएगा। यहाँ से प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, प्रश्न हो गया। यहाँ ओके कीजिए, अब फिर जाइए कलर वाले में और यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर लीजिए जो आपका इच्छा हो। मैं तो ब्लैक करता हूँ, कर लिया। ठीक है, अब देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब चलो ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन ए लेंगे, यहाँ पर ऑप्शन ए ले लिए। ठीक है, ऑप्शन ए लेंगे, अमेरिका लिखना है तो अमेरिका, जैसे आप लिखते हो ना व्हाट्सएप पर उसी तरह लिखो। आप देखो हिंदी में आ गया, अमेरिका लिख दिए। अब फिर इसका कलर अलग कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन का कलर अलग, ऑप्शन कलर अलग, तो अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखो ये ऑप्शन दे दिए यहाँ पर। फिर आप इस पे जाना टेक्स्ट पर, यहाँ बी सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर लिख लेना आपका जो बी में देना है। अब मान लो हम रूस लिखना है तो रूस लिखे, देखो रूस आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप ना ऑप्शन लगा सकते हो। 2 ऑप्शन हो गया, इसको अच्छे से ना अरेंज कर दो। ठीक है, फिर देखो ऊपर कर दो थोड़ा सा। अब देखो सी लेना है, फिर सेम करेंगे, जाएंगे हम सी यहाँ पर ले लिए और यहाँ पर लिखना है आपको, यहाँ पर आपको लिखना है, मतलब और भी कोई ऑप्शन लिखना है, जैसे साउथ अफ्रीका लिखना है। ठीक है, तो साउथ
और फ्री का, ठीक है, लिख दिए। देखो आपको मान लो चलो इंग्लिश में भी लिख सकते हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में भी आ जाएगा आपका ऐसे, ठीक है, आप लिखेंगे ना तो आपका हिंदी में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका साउथ अफ्रीका। अब डी लिखना है आपको ऑप्शन, तो डी में क्या लिखना है आपको, ठीक है, जो भी आपको देश आ रहा है, ठीक है, जैसे आयरलैंड लिखना है, ठीक है, तो आप लिख सकती हो। तो आप इसी तरह से ऑप्शन अपना लगा सकते हो, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ब्रिटेन लिखता हूँ, ठीक है, ब्रिटेन लिख दिया। अब देखो इसको भी क्या करेंगे, हम इसी कलर में रखेंगे और यहाँ पर आकर के एडजस्ट कर देंगे, ठीक है, हो गया। अब देखो क्या करना, सबका ना साइज सेम रहना चाहिए, अच्छा लगेगा दिखने में आपको ऑप्शन को। अब देखिए ये हो गया आपका, ये आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब इसको सेव कैसे करना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एक बार, यहाँ देखिए लेफ्ट में ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ देखो बना हुआ है एक स्क्वायर की तरह, स्क्वायर नहीं कर सकते उसको हम रेक्टेंगल कर सकते हैं, ठीक है, यानी एक आपका यहाँ आयत की तरह दिख रहा है। तो इसको आप एक बार इसको क्या करना, क्लिक कर देना, ठीक है। चलो इसको क्लिक करते हैं, देखो इसको क्लिक किए। अब देखो 2-3 ऑप्शन आ रहा है, तो कुछ नहीं करना, आपको जो फर्स्ट में जो लिखा है कैप्चर एंड सेव, तो कैप्चर एंड सेव का आपका ऑप्शन को क्लिक कर देना है। चलो मैं क्लिक कर दिया। अब देखो ये आपका एक क्वेश्चन सेव हो गया। अब ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आपको पता है, आपका गैलरी में मिलेगा, ठीक है। चलो दिखाता हूँ कहाँ मिलेगा, मैं डायरेक्ट बैक करता हूँ और यहाँ से मैं जाऊँगा कहाँ पर, अपने गैलरी में जाऊँगा। देखो आपको आना है गैलरी में, देखो एक सेकेंड। अब देखो यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब देखिए आ गया गैलरी में क्वेश्चन। अब जब ये क्वेश्चन आपका एक बन गया, सोचिए पीपीटी बन गया आपका, ठीक है, आप पढ़ा सकते हो उसका आराम से। तो ये क्वेश्चन बन गया आपको। इसी तरह से आपको अगला क्वेश्चन भी टाइप करना है, ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपको टाइप करना है। तो क्या करना है, ये जो व्हाइट वाला बैकग्राउंड लिए थे उसको थोड़ा सा आगे ऐसे दाब कर रखना है, बढ़ जाएगा आपको, आगे बढ़ गया। अब ये क्वेश्चन यहाँ था, इसको आगे ससरा देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन 2 टाइप कर लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आपका 2 हम क्या करेंगे यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे, ठीक है। जो भी आपको लिखना है लिख सकती हो, ठीक है, जैसा भी लिखे थे, जो भी आपको लिखना है यहाँ पर लिख सकती हो। तो उसी तरह से आपका क्वेश्चन 2 भी लिख लेना है और उसको इसी तरह से सेव कर लेना है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको जितना क्वेश्चन लिखना है, हाँ, एक पेज पर एक ही क्वेश्चन लिखना है या 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप जितने भी आप बनाएंगे, जितने भी क्वेश्चन आप लिखेंगे, ये सभी इस तरह से सेव करेंगे तो सारा आ जाएगा किस पे, गैलरी में आ जाएगा। जब गैलरी में आ जाएगा तो यहाँ से आप PDF बना लो या ऐसे ही पढ़ा लो, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़ा सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन का टाइप करना हुआ वैसे ही दूसरा क्वेश्चन टाइप करना है, तीसरा क्वेश्चन टाइप करना है। आप मान लो जो 20 क्वेश्चन आप टाइप किए, ठीक है, 25 क्वेश्चन टाइप किए, ये आप सीख जाएंगे ना तो 1 घंटा में आप ना 1 घंटा में आप 50 क्वेश्चन टाइप कर सकते हो। 1 घंटा में 50 क्वेश्चन ऊपर टाइप कर सकते हो, ठीक है, और आराम से पढ़ा दो, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन के लिए आप 1 घंटा, अब मान लो अभी नया नया है तो 1 घंटा लगेगा टाइप करने में, अब फिर आप पढ़ा दो उसको। तो इस तरह से आप शुरुआत में भी आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं खुद से और पढ़ा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा तरीका है और किसी स्टाफ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी शुरुआती में आप इस ऐसे टाइप करके पढ़ा सकते हो, अच्छे से अच्छे कंटेंट बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। यदि इसमें भी कहीं आपको दिक्कत होगा कोई चीज़ समझने में तो आप ना मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, आपको मैं समझा दूंगा अलग से भी, ठीक है। आपको जितना हो सकेगा उतना आपको हम हेल्प करेंगे। और आपको पता ही होगा मेरा जो आपका मेन चैनल है वो आपका एजुकेशन चैनल ही है, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन, ठीक है। और उस पर कितना है, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन मेरा मेन चैनल है और उस पर 1,30,000 सब्सक्राइबर अभी है। तो ये भी आप जानते होंगे। तो मैं एक शिक्षक हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि कम दाम में आप कम टाइम में आप कैसे आप पढ़ा सकते हैं, कैसे कंटेंट बना सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका, आप इस तरह से आप अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हो खुद से, ठीक है, और पढ़ा सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।